लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। निम्नलिखित में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। यह 2009 से 2014 तक थी। संसद में शामिल है लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद। राष्ट्रपति और संसद भारत में कानून बनाते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा में। राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का उपसभापति उसे चुना जाता है जो किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? 30 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954। जनता का सदन लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 530। राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 530 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीट 131 है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने वर्ष किया गया? 6 वर्ष। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता 5 वर्ष तक होती है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? संसद। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को संसद निर्धारित करता है। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? M.A. अयंगर।
लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहे तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थिति रहे तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है? सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। प्रोटेम स्पीकर का कार्य सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराना। प्रथम लोकसभा विपक्ष के नेता कौन था? A.K. गोपालन। प्रथम विपक्ष के नेता लोकसभा में A.K. गोपालन थे। लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुखिया होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का सचिव जो अपने विभाग का मुखिया होता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का वाद विवाद कितनी भाषा में मुद्रित होता है? हिंदी और अंग्रेजी में। लोकसभा का वाद विवाद हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये गलत है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? 110 अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी लोकसभा अध्यक्ष देता है। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता? धन विधेयक। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे तो यह समय सीमा क्या है? 14 दिन। गैर धन विधेयक संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3। गैर धन विधेयक संसद के हर सदन में 3 वाचन होते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक। 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक द्वारा करती है। संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थिति रहे 60 दिन तक। यदि कोई व्यक्ति संसद से 60 दिन तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी सदस्यता निलंबित किया जाता है। वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है वह कौन है? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह लोकसभा में मत दे सकता है और राज्यसभा तथा लोकसभा में बोल सकता है। संसद की कार्रवाई प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में किया जाता है? 3। संसद की कार्रवाई प्रत्येक वर्ष 3 सत्रों में किया जाता है। संसदीय शब्दावली में सत्रावास से क्या अभिप्राय है? संसद के सत्र का अंत। संसदीय शब्दावली में सत्रावास का आशय है संसद के सत्र का अंत। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। संसद में विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? 249 अनुच्छेद संसद में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि संसद को राज्य सूची के विषय पर के संबंध में कानून बनाना हो तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में। यदि संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाना हो तो इसका प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
भारतीय संसद की कार्रवाई में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारतीय संसद में कार्यवाही में अपनाए जाने वाला शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय है। निम्न में से कौन सी कार्यवाही विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है? शून्यकाल। शून्यकाल कार्यवाही विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है। निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। सही है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ये सही है। सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन किए मिलना चाहिए। ये गलत है। इसे लोकसभा में लाया जा सकता है। ये सही है। इसका 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निलंबन। निलंबन संसद से संबंधित नहीं है। भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारतीय संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव संघ के बजट से संबंधित है। सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके 1 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? नीतिगत कटौती प्रस्ताव। सरकार द्वारा प्रस्ताव की राशि कम करके 1 रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? संसद। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता संसद निर्धारित करता है। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधियों का निर्माण करना। विधायिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना है। संसद और संविधान प्रदान नहीं करते। विधि न्याय। संसद और संविधान विधि न्याय प्रदान नहीं करते। द्विसदनीय विधानमंडल से क्या अभिप्राय है? निम्न सदन तथा उच्च सदन। द्विसदनीय विधानमंडल से अभिप्राय है निम्न सदन और उच्च सदन। भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संसद की संरचना में अस्थायी सदन लोकसभा और विधानसभा है। भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? संसद भवन। भारत में संसद की इमारत को संसद भवन कहा जाता है। भारत की संसद के लोकसभा सदन को क्या कहते हैं? निम्न सदन। भारत की संसद के लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है। कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय राज्य सीटों की संख्या कितनी है? 10। उड़ीसा में संसदीय सीटों की संख्या 10 है। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसे होती है? राज्यसभा को। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा को होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है? लोकसभा।
संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का 1/10। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन ने मातोश्री पुस्तक लिखा है। निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के छात्रावास के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विधायी सत्र के छात्रावास के लिए अधिसूचना जारी करता है। निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। भारतीय संसद है 2 सदनीय। भारतीय संसद 2 सदनीय राज्यसभा तथा लोकसभा। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 238। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 238 है। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति। ए, बी और सी तीनों। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोकलेखा समिति। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को लोकलेखा समिति कहा जाता है। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? लोकलेखा समिति। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोकलेखा समिति को। लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संचित निधि का संरक्षक है? संसद। संसद संचित निधि का संरक्षक है। इनमें से किस राज्य की लोकसभा सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं। कर्नाटक से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 28। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28 हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी प्राप्त हैं? 31। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें 31 हैं। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 16। पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में 16 सीटें प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 25। आंध्र प्रदेश को लोकसभा में 25 सीटें प्राप्त हैं। गोवा राज्य के पास लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 2। गोवा राज्य को लोकसभा में 2 सीटें प्राप्त हैं। केरल के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 20। केरल के पास लोकसभा के लिए 20 सीटें हैं। लोकसभा में पंजाब को कितनी सीटें प्राप्त हैं? 13। लोकसभा में पंजाब को 13 सीटें प्राप्त हैं। गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 26। गुजरात के पास लोकसभा के लिए 26 सीटें हैं। महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 48। महाराष्ट्र में लोकसभा को 48 सीटें प्राप्त हैं। चंडीगढ़ के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 1। चंडीगढ़ के पास लोकसभा में 1 सीटें हैं। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता। निम्न में से सदन में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? मूल अधिकार। मूल अधिकार के बदलाव में बहुमत की आवश्यकता होती है।
कुल मिलाकर पंजाब में संसदीय राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7। पंजाब में संसदीय राज्यसभा की सीटें 7 हैं। सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। सिक्किम में संसदीय राज्यसभा की सीटें 1 है। त्रिपुरा में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1। त्रिपुरा में संसदीय राज्यसभा की सीटें 1 है। महाराष्ट्र में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 19। महाराष्ट्र में संसदीय राज्यसभा की सीटें 19 हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42। पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकसभा की सीटें 42 हैं।